अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक तरीके से बुरी खबर भी निकल कर आ रही है, बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है और बुरी खबर भी निकल कर आ रही है। क्या अपडेट पेंशन को लेकर आ रही है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो क्या है पेंशन को लेकर अपडेट, आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पेंशन के बारे में क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी। देखिए, आज जो है तारीख है वो 12 मई 2026 और आपको पता है कि बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारकों के खाते में पेंशन नहीं आई है। और आप लोगों को ये भी पता है कि पिछले 2 महीने से यानी मार्च और अप्रैल से आपका पेंशन का पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसलिए कि सरकार ने जो कहा था कि आपको 2 महीने का पेंशन का पैसा एक साथ दिया जाएगा, फिर भी उन लोगों का पैसा नहीं आया। क्योंकि जब से ये नई सरकार बनी है तब से बिहार का खजाना खाली है, क्योंकि बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 12,000 करोड़ रुपया लोन लेने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक तरीके से गुहार लगाई है। और उसमें साफ साफ बताया गया है कि 1,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारकों के पेंशन मद में खर्च किया जाएगा। ये जानकारी निकल कर आ रही थी, लेकिन आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों का पेंशन नहीं आया। क्यों आखिरकार पेंशन नहीं आया है? क्योंकि जब से सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री बने तब से आपको पता है कि पेंशन धारकों को पेंशन कितना मिला है। आपको ये भी समझना चाहिए कि नीतीश कुमार साहब जब से बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने हमेशा बिहार वासियों के लिए काम किया। आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में जमीन और आसमान का फर्क है। उन्होंने हमेशा पेंशन 10 तारीख को, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, 10 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा आ जाता था। आखिर क्या वजह है कि इन लोगों का पेंशन का पैसा नहीं आया है? इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, पैसा न आने की सबसे बड़ी वजह है कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो 12,000 करोड़ रुपया सरकार जो है वो आनन फानन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं लेती, और जिसमें बताया गया था कि करोड़ों रुपया पेंशन मद में खर्च किया जाएगा। इसका मतलब है कि बिहार सरकार का जो है खजाना वो खाली हो चुका है, क्योंकि बिहार सरकार ने चुनाव के अंदर 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में भेजा है। तब से ये पेंशन का जो संकट है वो शुरू हो गया है और अभी भी बहुत सारे पेंशन धारक हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। इसीलिए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ और डिले हो सकता है, आपका पेंशन मिलने में 10 से 12 दिन का और डिले हो सकता है। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले एक आदमी का हमने पेंशन का स्टेटस चेक किया, उन्होंने 1 मई को ही
जीवन प्रमाणीकरण करा लिया था। उन्होंने 1 मई को ही जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कर दिया था, लेकिन अभी भी आज 12 तारीख हो चुकी है, उनका अभी भी पेंशन का पैसा नहीं आया है। यानी सरकार जो है वो पेंशन का पैसा नहीं भेज रही है, और इसी वजह से खास तौर पर जो विधवा और वृद्धा पेंशन धारक है वो टेंशन में चले गए हैं। उनका यही सहारा है, और सरकार जो है वो पेंशन अभी नहीं दे रही है। और सरकार ने पहले से ही पैसे का जुगाड़ करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें लोन चाहिए, हमें बिहार के लिए इतना पैसा चाहिए। देखिए, अगर आपको पैसा लेना है तो सरकार ने ये भी कहा है कि आपका जीवन प्रमाणीकरण होना चाहिए। अगर आपका जीवन प्रमाणीकरण नहीं होगा तो आपका पेंशन नहीं मिलेगा। आपको बहुत बड़ा पेंशन के लिए झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार ने खुद बताया है कि जब तक आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे, जब तक आप जीवन सत्यापित नहीं करेंगे प्रमाणीकरण, तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो इसीलिए अभी भी क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक हैं जो सो रहे हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पैसा हमें दिया है, अगर हम जीवन प्रमाणीकरण नहीं भी कराते थे फिर भी पैसा आ जाता था। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये सम्राट चौधरी की सरकार है, ये नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, अगर उस पर आप काम करेंगे तभी आपका यहाँ पर पैसा आपके अकाउंट में आएगा। उसके अलावा आपको बैंक KYC भी आपको अपडेट करा लेना है, क्योंकि अप्रैल से बैंक का न्यू ईयर शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका KYC हट जाता है। अब क्या है कि उनको अगर अकाउंट में पैसा चाहिए तो उनको KYC कराना होगा, उनको DBT लिंक कराना होगा, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसीलिए सरकार जो है आपको जल्द से जल्द पेंशन देगी, क्योंकि सरकार भी पैसे के जुगाड़ में लगी हुई है। और जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकार को पैसा मिलता है, वैसे ही पेंशन धारकों के लिए भी खर्च किया जाएगा, और बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी उस पैसे का खर्च होगा। तो ये क्योंकि बहुत एक तरीके से बुरी खबर है, क्योंकि ख़ास तौर पर वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन धारक इसी पैसे पर आश्रित रहते हैं और उनका पैसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आपका 10 से 15 दिन में पैसा आ जाएगा। तो चलिए, ये कुछ जो जानकारी जो निकल कर आ रही थी, जो हमने आपके सामने रखा है, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।